नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की और फरवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल जो है वो मिथुन राशि के अंदर पूरे ही महीने रहेंगे और 24 तारीख को मार्गी हो रहे हैं। बुध जो है वो 1 से 10 तारीख तक मकर राशि में और 11 तारीख से कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र जो है वो पूरे ही महीने मीन राशि के अंदर स्थित रहेंगे और सूर्य जो है वो 12 तारीख को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। 4 फरवरी को गुरु मार्गी हो रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है इस महीने का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र इस महीने आपके छठे घर में है राहु के साथ। देखिए, लग्न का स्वामी एक तरह से कहा जाए जब छठे घर में जाता है, शुक्र मीन राशि के अंदर है, राहु के साथ ट्रांजिट करना तो एक सॉर्ट ऑफ एक टाइप का कंफ्यूजन रहता है। इस महीने में एक चीज जरूर कहूंगी कि अपने स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। किसी ना किसी की सलाह लेकर काम कीजिएगा। अगर प्रोफेशनल बेस की बात की जाए या प्रोफेशनल डिसीजंस की बात की जाए तो हो सके तो इस महीने बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत ज्यादा चेंजेस करियर के अंदर करते हैं। उससे तो अच्छा है कि आप जहां पर है उसी के अंदर आप स्थित रहिएगा। अगर आप कहीं पे भी लाइक जॉबलेस हैं तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही डिसीजंस लेने होंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। देखिए, द्वितीयेश मंगल बनकर आपके भाग्य स्थान में है और अब मार्गी होंगे 24 तारीख के बाद। तो मुझे लगता है हेरिडिटी से आपको काफी अच्छा लाभ है। आपके फैमिली बिजनेस के अंदर है तो उसके अंदर आपको डेफिनेटली लाभ मिलेंगे। फैमिली के अंदर किसी भी प्रकार का विवाद भी है तो एक तरह से आप उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही बैलेंस बना रहेगा आपके थॉट प्रोसेस के अंदर। ये चीज जरूर है कि कुछ काम आपके, कुछ सेविंग्स आपको अपने भाग्य से प्राप्त होगी और कुछ आपकी फैमिली की जो कहते हैं ना कि व्यक्ति को हेरिडिटी से बहुत सी चीजें प्राप्त होती है, सेविंग्स प्राप्त होती है, तो वहां से आपको फैमिली बिजनेस से और फैमिली से काफी अच्छे लाभ होंगे। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीयेश गुरु बनकर आपके अष्टम भाव में है, अब मार्गी हो चुके हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग से कनेक्टेड जो भी चीजें हैं उससे के साथ आपका एक रिसर्च प्रोसेस भी जुड़ा रहेगा और मुझे लगता है ट्रैवलिंग से आपको लाभ ही होगा। यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहूंगी कि कार्य संबंधित मेहनत आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी। मंगल का दृष्टि संबंध आपके तृतीय स्थान से जुड़ा हुआ है तो एनर्जी लेवल काफी अच्छा रहेगा। इनिशिएटिव लेने की प्रक्रिया में आप काफी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। एक चीज डेफिनेटली कहूंगी मैं कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा झगड़े विवाद की प्रक्रिया से आपको दूर रहना है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश पंचम भाव में है। चतुर्थ भाव में सूर्य बुध का एक कॉम्बिनेशन है। 10 तारीख तक बुध यहाँ पर है और सूर्य 12 तारीख तक है। तो ये एक मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डिसीजंस लेते हैं तो वहां पर प्रॉपर्टी के पीछे कुछ खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है। आप कुछ रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, ये जो आप रिनोवेशन कहो या कोई कंस्ट्रक्शन कहो, जो भी करवाते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं या बेचते हैं, तो यहाँ एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि अपने खर्चों को बहुत कैलकुलेट की करके रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी व्यक्ति को लग्जरी ओरिएंटेड एक्सपेंसेस भी करवा देते हैं। तो वो कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए आपकी तरफ से। बाकी प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य है तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में शनि बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनेगा। 10 तारीख के बाद ही यहाँ पर बुध का और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा और 12 तारीख के बाद यहाँ सूर्य भी आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस महीने में मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ेगी, संघर्ष की परिस्थितियां हैं और 12 तारीख के बाद उनके जो भी स्टूडेंट तुला लग्न के उनको बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मुझे ऐसी परिस्थितियां दिखती है कि एजुकेशन के अंदर काफी उतार चढ़ाव मुझे नजर आते हैं। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए 12 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है। अगर इस तरह के आप फाइल रखना चाहते हैं या उसके लिए
बाहर जाना चाहते हो, स्पेशली लॉ के स्टूडेंट को यहाँ पर बहुत लाभ है, और जो आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत लाभ की प्रक्रिया है। मगर अगर आप कहीं बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस महीने 12 तारीख के बाद काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ कहीं पर भी आप पढ़ाई करो, पर आपकी पढ़ाई के अंदर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एफर्ट्स के बाद आपको थोड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स में मुझे लगता है थोड़ी कमी भी रहेगी, तो आप निराश मत होइएगा। मुझे लगता है कि यहाँ बिना मेहनत या कम मेहनत के अंदर आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको इसमें जितना आप कर रहे हैं उससे दुगना मेहनत करेंगे, तब जाकर आपको थोड़े से रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि संतान, अगर कोई भी तुला लग्न के लोग हैं तो उनकी संतान की वजह से थोड़ा सा आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। संतान के एजुकेशन से संबंधित चिंताएं हो सकती है, संतान से वाद विवाद हो सकता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया, मुझे लगता है इस महीने आपकी जो प्रॉब्लम्स रहेगी, आपका जो टेंशन रहेगा, या तो तुला लग्न के है तो आपको एजुकेशन से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, या तो आप अपने संतान की वजह से परेशान हो सकते हैं। दूसरी एक चीज डेफिनेटली मैं कहूंगी कि लव रिलेशनशिप में 12 तारीख के बाद आपको खास करके कहूं कि कोई भी विवादित अवस्था से दूर रहना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बहुत ही सेंसिटिव समय है कि जहां पर संबंधों में खटास आ सकती है। तो स्पेशली 12 तारीख से पूरे ही महीने आप अपने लव रिलेशनशिप में खास कर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं छठे घर की। देखिए, छठे घर का स्वामी जो है आपके अष्टम भाव में है, 6th हाउस के अंदर लग्नेश बैठा है। हेल्थ और स्पेशली शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिसको भी है, तो उसको इस महीने अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम्स यहाँ नजर आती है, थायराइड से संबंधित समस्याएं, इस तरह की परेशानियों की वजह से आपको, मुझे लगता है कि अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देनी ही होगी। और ये जो छठा घर होता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप कहीं पर भी आगे से झगड़ने की प्रक्रिया से दूर रहिएगा, क्योंकि जब भी लग्नेश छठे घर में होते हैं व्यक्ति कहीं ना कहीं झगड़े में अपने आप खुद से पड़ जाता है। तो वो प्रक्रिया से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये टेंडेंसी है इस तरह की। आपको अपने आप पर संयम बना के रखना होगा। कोई भी लोन का प्रोसेस है, कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बहुत बड़े लोन लेते हैं तो मुझे लगता है कुछ आपके लग्जरी के पीछे या बहुत बड़े एक्सपेंसेस आप इसलिए करते हैं कि आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, पर यहाँ पर कैलकुलेटिव अप्रोच रखना ही होगा जिस तरह के कॉम्बिनेशंस है। सातवें घर की बात करते हैं। सप्तमेश जो है आपके नवम भाव में है, तो पति पत्नी मिलकर कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में जो भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि इस समय के अंदर एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि 24 तारीख के बाद यहाँ पर फिर भी आपकी परिस्थितियों में एक बेटर अप्रोच आएगा, उसको आप रिजॉल्व भी कर पाएंगे, और एक पीसफुल अप्रोच कहूंगी मैं। मगर तब तक आपको कहीं पर भी ईगो क्लैश के अंदर नहीं पड़ना है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है आपके छठे घर में है। यहाँ स्वास्थ्य को लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा परेशानी भरा समय है, स्पेशली जिनके भी यूरिन संबंधित समस्या चल रही है तो उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रहना है। ये महीना सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा केंद्रित रहिएगा, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में है। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, लॉ के अंदर या जज का कोई एग्जाम देना चाहते हैं, मेडिसिन के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है 10 तारीख के बाद का समय बहुत ही अच्छा है, उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि भाग्य के अंदर आपके मिले जुले परिणाम रहेंगे, और 24 तारीख के बाद मुझे लगता है कि भाग्य के की वजह से कुछ चीजों में आपके बेहतरी आएगी। आध्यात्मिक चिंतन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यहाँ पर डेफिनेटली होगा। कुछ दान दक्षिणा के अंदर भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। दशम भाव की, देखिए दशम भाव का स्वामी जो है वो चंद्रमा है, और सूर्य का दृष्टि संबंध भी शुरू के 10 दिन तक यहाँ पर बना रहेगा। करियर से संबंधित बहुत बड़े डिसीजंस या बहुत बड़े बदलाव, आई थिंक आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना होगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। बहुत
व्यक्ति एक जॉब से दूसरी तरफ स्विच करना या जॉब से बिजनेस की तरफ जाना, तो मुझे लगता है इस तरह के कंफ्यूजन से आपको दूर रहना चाहिए। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है पहले चतुर्थ भाव में फिर पंचम भाव के अंदर है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको जो भी लाभ होगा, जो एजुकेशन सेक्टर से साथ जुड़े हुए हैं, जो लीगल मैटर के साथ यानी कि लॉ के प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर बहुत अच्छे लाभ हैं। यहाँ मुझे लगता है बच्चों के खर्चों के पीछे भी परेशान हो सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन के पीछे भी कुछ एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो सकता है, वो एक स्ट्रेस आपके लिए बना हुआ है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड पहले चतुर्थ भाव में और फिर पंचम भाव के अंदर है। तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं या बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए महीना आपके लिए फायदे कारक है। आपका लग्न शुक्र राहु के साथ होने की वजह से मैं कहूंगी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बहुत ज्यादा वेस्टफुल एक्सपेंसेस की तरफ, या कहीं किसी रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंस दे देना, बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर देना, तो खर्चों को लेकर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहिएगा, क्योंकि ये महीना बहुत ज्यादा व्यक्ति आउट गोइंग रहता है, बहुत ज्यादा वेस्टफुल एक्सपेंसेस की तरफ चला जाता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा, अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना होगा। कोई भी रिलेशनशिप या मल्टीपल रिलेशनशिप से भी बचना होगा। यहाँ कहीं पर भी कोर्ट कचहरी से कनेक्टेड मैटर है, तो वहां मुझे लगता है कि क्योंकि लग्नेश की प्रक्रिया को देखते हुए और 12th लॉर्ड की प्रक्रिया को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी का या कोर्ट कचहरी का विवाद चल रहा है, तो वहां पर इस महीने कुछ डिस्प्यूटेड अवस्था हो सकती है। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर ये चीज जरूर कहूंगी कि कोई भी लीगल मैटर है, तो वहां आपको झगड़ने की प्रक्रिया से दूर रहना है। और 12th हाउस के अंदर केतु होने की वजह से थोड़ा सा आपके स्वभाव में डिटैचमेंट जरूर आएगा, कुछ आध्यात्मिकता की तरफ भी आपका इंटरेस्ट रहेगा। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि यही है कि आप अपनी तरफ से जो भी पुण्य कर सकते हैं वो कीजिएगा। बाकी यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस अगर देखते हैं, तो इस महीने आपको स्थिर रहकर ही समय निकालना है, और जहां आप है अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाकर कार्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एफर्ट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे, क्योंकि लग्न लॉर्ड छठे घर में है, तो आपको यहाँ पर मेहनत ही करनी पड़ेगी, तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।